अभी हम लौकी प्रखंड के अंतर्गत आए हैं और इस आप देख सकते हैं जो नीट का एग्जाम हुआ है 2024 का, जिसमें जो है काफी स्टूडेंट का कहानी आप लोग सब देखे होंगे, लेकिन इसने जो है 720 में से जो है 706 नंबर लाकर जो है अपने पूरे समाज में, अपने पूरे परिवार, अपने राज्य का नाम जो है रोशन किया। आइए हम जानते हैं कि कैसा इसका संघर्ष रहा, कितना मेहनत रहा, इसमें कौन कौन जो है सपोर्ट किए हैं, सारी भूमिका जो है आज जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमोद कुमार हुआ। शॉर्ट में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमोद कुमार हुआ। पिताजी का नाम शिव नारायण शाह, माता का नाम रामशिला देवी। कौन सा एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं? हम नीट क्वालिफाई किए हैं। कितना नंबर से लाए हैं आप? मेरा 7 से 6 मार्क है, 720 में टोटल। चलिए, आपके जो है हम सभी परिवार से भी हम बात करते हैं, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये बताइए कैसा लग रहा है जब आपके भाई का रिजल्ट हुआ, कैसा माहौल रहा परिवार का? काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशनुमा माहौल है घर का, और घर का ही नहीं पूरे समाज का माहौल अच्छा है। चूँकि मेरा भी रिज़ल्ट आया था आज से 5 महीना पहले, 26 दिसंबर 2023 को। जी तो जी हायर सेकेंडरी टीचर के तौर पर हमें भी पोस्टेड हैं। तो उतनी खुशी नहीं मिली थी जितने कि अपने भाई-बहनों के रिज़ल्ट में मिलता है। जी जी तो ना तो हम एक फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी एक भी डीपी अपना नहीं लगाते रिज़ल्ट का, जी। लेकिन इनके लिए काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है। ये बता दीजिए सर कि कोई ऐसा भाई है जो शहर भेज देते हैं बच्चे को कमाने के लिए, लेकिन आप कैसे सोच लिए कि एक छोटे भाई को पढ़ाना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत ज़ीरो लेवल से उठे हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर ग्राउंड रहा, और हम लोग का जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। तो हमेशा मेरा ख़्याल रहा यही कि अपना जीवन में जितना हम कष्ट झेले हैं, चाहे जो भी कुछ भी त्रुटि कहीं रह गया है मेरे में, वो अपने छोटे भाई-बहनों को हम ना आने दें, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े। इसका जो है बचपन का स्वभाव कैसा रहा? पढ़ाई से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था? कैसा माहौल था उस समय का? अ, काफ़ी सही था, और बचपन में पढ़ने में भी लगभग ठीक, सब कुछ ठीक था। बाकी स्कूल हम इसको उँगली पकड़ के ले जाते थे। कई बार ऐसा भी घटना हुआ है जी जी स्कूल जी में कि स्कूल में पढ़ते-पढ़ते ही सो जाते थे। इसका ये कई बार ऐसा देखा गया, और सोते-सोते इसके काफ़ी स्लेट-उलेट गंदा हो जाता था। जी तो जी। वो सारे हम साफ़ करके फिर इसको घर लाते थे। कई बार गुस्सा भी आता था कि इसको हम स्कूल ले ही नहीं जाएँगे। लेकिन वो तो ख़ैर बचपना था। लेकिन वही सब चीज़ कहीं न कहीं याद आता है तो अच्छा लगता है। बचपन से लेके आज तक हम कहीं लोग। न कहीं एक माँ का जो रोल होता है वो आपने अदा किया। ये बताइए, ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जो आप आज सफलता जो मिला है, किसको देना चाहेंगे आप? इस सफलता का श्रेय मैं अपने पूरे परिवार और अपने बड़े भाई और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, ये जिन्होंने बताइए आपके बड़े भाई का स्वभाव आपके प्रति कैसा रहा है? बहुत ही बढ़िया स्वभाव है। हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव रहे हैं। 10th का एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसा रहा आपका? 10th हमने गाँव से ही किया था, लौकी जी। से। उससे मेरा 69% मार्क है। 12th का परफॉर्मेंस कैसा रहा? 12th भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न है। 12th भी हमने गाँव से ही किया था, लौकी से। 10th और 12th के बाद आते हैं नीट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं ना कहीं इंडिया में टफ लेवल का है। ये बताइए क्या रणनीति रहा आपका इस एग्जाम के लिए? एग्ज़ाम एक टफ लेवल का एग्ज़ाम है। इसके लिए एक डिसिप्लिन तथा कंटिन्यू आपको मेहनत करना पड़ता है। इरेगुलरिटी नाम की कोई चीज़ इसमें आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने उसको पूरा रेगुलर वे में एक प्लान के साथ पढ़ा है, जिसके कारण हमें ये सफलता मिली। ऑफलाइन तैयारी किए हैं या ऑनलाइन, कैसे किए हैं सो बता दीजिए। हम ऑफलाइन भी किए थे 1 साल, फिर जी। ऑनलाइन भी किए थे। लेकिन इस ईयर हम लास्ट में ऑफलाइन ही किए थे, ऑफलाइन तैयारी किए थे। कौन कौन सा बुक को आप फॉलो किए कि जो लगा आपको सही है, कहीं ना कहीं आपको सफलता की राह पे ले जाएगा? बुक तो अब ओनली एनसीईआरटी ही फॉलो किए थे। जी। बाकी कुछ पीवाईक्यू था बुक का, वही फॉलो किए थे। कितना अटेम्प्ट एग्जाम दिया आप? अटेम्प्ट कितना बार एग्जाम दिए नीट का? नीट का मेरा 3-4 बार मेरा एग्ज़ाम दिए थे। चौथा बार में आज आपको सफलता हासिल हाँ, लगा है। जिस कारण मुझे 2 बार से मेरा 1-2 नंबर से छूट रहा था। चलिए, आपके परिवार में देख रहे हैं काफी माहौल जो है अच्छा है और लाइन भी लगे हैं, एक के बाद जो है रिजल्ट आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परिवार का माहौल अच्छा है या शिक्षा से जुड़े हुए हैं? समाज में क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर भाग रहे हैं? आपके भैया से हम जानते हैं क्योंकि एक शिक्षक भी है। देखिए, सबसे पहला बात ये है ना कि जोसेफ मेज़नी ने कहे थे कि अगर क्रांति लानी है तो देश का नेतृत्व युवाओं को हाथ में दे दो। जी लेकिन हकीकत ये है, हमारे समाज का युवा इंस्टाग्राम पे व्यस्त है। जी ये बहुत विडंबना की बात है। जो बच्चे खुचे हैं वो फ्री फायर पबजी में बिजी है।
तो ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बतौर एक टीचर हम इस चीज़ को हम गौर किए। काफ़ी बच्चों में ये सब लत रहते हैं, बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट भी रहते हैं, कहीं न कहीं वो लोग भी इन चीज़ों में संलिप्त हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए अगर इन सब चीज़ों से वो अपने आप को कंट्रोल रख पाते हैं, तो फिर बात आती है टीनेज की। अगर उसको भी ठीक से अपने आप को रख पाते हैं और उसके गार्जियन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो बच्चों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मान लीजिए आपका भाई जो है डॉक्टर बनने जा रहा है, डॉक्टर बन के आ गया, तो क्या समाज में भ्रष्टाचारी को आप लोग सब मिटाएंगे या उसी तरह जैसे जो पिछले डॉक्टर घूसखोरी का काम करते वैसा ही करेगा? देखिए, कहा जाता है कि संस्कार ही अपराध खत्म कर सकते हैं, सरकार नहीं। जी। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को हम राजनीतिक तौर तरीका पे ना देखें और यही है कि हम लोगों का इरादा है कि समाज की सफलता में हमारा योगदान हो, हम लोगों का यही लक्ष्य है। चलिए ये बता दीजिए, जो स्टूडेंट एक बार सफलता नहीं मिला, दूसरी बार प्रयास कर रहा है कि हमें नीट में मिल जाए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि धैर्य रख के मेहनत कीजिए। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। एक दिन में नहीं मिलता है, एक दिन जरूर मिलता है। हाँ। ये बताइए आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं अभी? मेरा एक जॉइंट फैमिली है, जी। लगभग 22-23 आदमी मेरे फैमिली में है। ये भी काफी इतिहास की बात है, क्योंकि आजकल 2 परिवार से ज्यादा होता है तो विवाद से, लेकिन आप 23 या 24 मेंबर कैसे रहते हैं साथ में? सभी साथ में रहते हैं, सभी घुल मिल गए कहीं हैं। न कहीं एकता है आपके परिवार हाँ, में। बिल्कुल सभी एकता है, सभी एक और दूसरे सभी से। जो है एक तरफ से शिक्षा की ओर जो है प्रेरित है। हाँ, सभी शिक्षित चलिए आपके परिवार